देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 90 मीटर की हाइट से गेंद गिराई जाती है और जब ये ज़मीन से टकराती है तो हर बार इसकी जो वेलोसिटी है वो 1/10 डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तब ये कह रहा है अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो t बराबर 0 सेकेंड और t बराबर 12 सेकेंड के बीच इस मोशन का ग्राफ खींचिए, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ खींचिए। ठीक है। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, t बराबर 0 और 12 के बीच हमें टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ खींचना है। बना लिया है, एक्स अक्ष पर हम शो कर रहे हैं टाइम, इधर तो हमारा टाइम बढ़ रहा है और बाई एक्स पे हमारी बढ़ रही है वेलोसिटी। अब मैं इसे जो है पॉइंट आउट कर लेता हूँ। एक्स अक्ष पे मैं दो दो का गैप ले लेता हूँ, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड और ये चौथा सेकेंड। 12 सेकेंड तक ही हमें चाहिए। और वेलोसिटी में ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 40, 50, 60, जितनी भी ज़रूरत होगी इतनी ले लेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से हम निकालते हैं टाइम और वेलोसिटी। क्या हमारी टाइम और वेलोसिटी होगी, इसकी टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी, जो वैल्यू आएंगी हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है। अब मैं स्टेप पहला डालता हूँ, गेंद हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, 90 मीटर चल के आ रही है, तो हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, गेंद रुकी हुई होती है। जब ये नीचे को आ रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और फाइनल वेलोसिटी मान ली मैंने इसकी b। ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन की मोशन लगाएंगे सेकेंड वाली, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हाइट दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर से नीचे को आ रही है तो जी प्लस का लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अगर नीचे से ऊपर को जा रही है तो ग्रेविटी माइनस में लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब डिस्टेंस कितनी है हमारी, 90 मीटर इक्वल टू यू टी। यू कितना है हमारा 0, टाइम हमें निकालना है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई जी। जी की वैल्यू वी नो दैट 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टाइम हमें निकालना है। तो 90 इक्वल टू, ये तो हो गया 0, प्लस हाफ से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4.9, ये हो गया हमारा 4.9 टी स्क्वायर। अब 90 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4.9 अपॉन में ले आए 90 के, 4.9 इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, 90 अपॉन 4.9 इक्वल टू कितना, टी। अब यहाँ से पॉइंट उड़ा लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 और नीचे 49, 49 का हो गया 7। ठीक है, 30/7 सेकेंड आ गया टाइम। अब इसे हम उसमें बना लेते हैं पॉइंटों में, मतलब 30 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 7 4 जा 28, कितना बचा हमारा 2, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 7 2 जा 14, कितना बचा हमारा 6, 60 कर लिया, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 5 जा 35, माइनस करा कितना बचा 5। अभी और डिवाइड हो जाएगा, मगर हमें 2 ही डिजिट लेनी है। अब 8 से आगे 5 आ रहा है, अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो हमारा जो टाइम पॉइंटों में आ गया वो कितना आ गया 4.29 सेकेंड। ये हमें पता लग गया कि 4.29 सेकेंड में गेंद जो है ऊपर से नीचे आएगी। तो कितना टाइम आ गया 4.29 सेकेंड आ गया। ठीक है। अब हम ये निकालेंगे इसमें कि इसमें वेलोसिटी कितनी थी इसकी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई। तो अब क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देंगे, तब हमें पता लग जाएगी वेलोसिटी कितनी है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। u की वैल्यू हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और g की वैल्यू वी नो दैट 9.8
टू टाइम। टाइम हमने अभी निकाला है, अगर पॉइंटों में रखेंगे तो 4.29, पॉइंटों में ना रख के हम ये वाले रख लेते हैं इजी वाली वैल्यू 30/7। 30/7, 7 से कैंसिल हो गया, 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28, 1.4, 1.4 बार कैंसिल हो गया। बी इक्वल टू 1.4 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 और एक के बाद पॉइंट, तो बी इक्वल टू आ गया हमारा 42 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई और ये आ गया था हमारा टाइम। तो वेलोसिटी कितनी आ गई इस टाइम पर 4.29 पर आ गई 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे आप उतार लीजिए क्योंकि मैं ये रफ करके दूसरा स्टेप निकालूंगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या है, पहले स्टेप में क्या करा, गेंद यहाँ पे आ गई। अब वो कह रहा है कि जैसी जमीन पे टकराती है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 1/10 कम हो जाती है। तो ये स्टेप नंबर दूसरा। अब जैसी आके टकराएगी उसी समय स्टेप हम दूसरा बना देंगे, स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, फ्रेंड्स क्या हुआ, स्टेप 1 में हमारी गेंद जो है जमीन तक आ गई। अब जमीन पे जैसी टकराई, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाती है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम तो हमारा यही रहेगा, टाइम कितना रहेगा 4.29 ही रहेगा, t इक्वल टू 4.29, सेम टाइम पे हुआ ना ये 4.29 सेकेंड रहेगा। उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 1/10 डिक्रीज हो गई। तो नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जिससे ये ऊपर उठेगी। ठीक है, रिबाउंड वेलोसिटी कहेंगे इसको, रिबाउंड वेलोसिटी। नंबर 1 में हमारी गेंद यहाँ से 90 मीटर चल के यहाँ पे आ गई और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 42 हो गई, और जैसे ये जमीन पे टकराएगी फ्रेंड्स, इस टाइम नंबर 1 में हमारी गेंद जो है 90 मीटर हाइट से चल के यहाँ पे आ गई और हमने निकाल लिया वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 42 मीटर पर सेकेंड हो गई। वेलोसिटी कितनी आ गई 42 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि जैसी जमीन पे टकराएगी उसी टाइम में, जो टाइम हमारा लगा, टाइम कितना लगा 4.29 सेकेंड, इसी टाइम में इसकी वेलोसिटी जो है कितनी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे ऊपर उठेगी 1/10 जो है कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कितनी हो जाएगी, 42 में से 42 का 1/10 कम हो जाएगा, मतलब 42 माइनस 4.2, ये 10 हटा के पॉइंट लग गए हैं यहाँ पे 4.2, और 42 में से मतलब 42.0 पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, इसमें से 4.2 कम कर लेंगे, 4.2 कम करेंगे यहाँ से, यहाँ पे कैरी लिया 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ से कैरी लिया 11, 11 में से 4 कम करा 7, और ये 3, 37.8, ये कितना आ गया हमारा 37.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी उसी टाइम में 4.29 पे 37.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी, और टाइम जो है सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि उसी टाइम पे जो है बिल्कुल उसी टाइम पे जो है इसकी वेलोसिटी 1/10 डिक्रीज हुई। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर तीसरे में क्या होगा, ये इस वेलोसिटी से ये गेंद ऊपर को जाएगी, समझ गए, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी, अब ये गेंद ऊपर को जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 37.8। अब ये देखेंगे इस वेलोसिटी में कितना टाइम लेगी ये ऊपर। ठीक है, वो स्टेप नंबर तीसरा डाल देंगे। ठीक है, ये उतार लिया हो तो मैं जो है रब कर देता हूँ। अब स्टेप नंबर तीसरा, अब स्टेप नंबर तीसरे में जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u बराबर 37.8 है मीटर पर सेकेंड। अब ये जब ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी v इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, v इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है इसको ऊपर जाने में। अब टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन की फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस, अब प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि अगेंस्ट जा रही है, ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रही है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस जी टी लगा देंगे, जी की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब बी कितना है 0 फाइनल वेलोसिटी, यू कितना हमारा 37.8 माइनस जी की वैल्यू 9.8 और इंटू टी, टी हमें निकालना है ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, -37.8
8 इक्वल टू -9.8t। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 37.8 अपॉन 9.8 इक्वल टू कितना t। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, 27/7। अब 27 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 27 को 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21, 6 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 7 8 जा 56, कितना बचा 4 हो गया, 40 कर लिया, 7 5 जा 35, कितना बचा 5, फिर 0 आ गया, 7 7 जा 49। तो हमें 2 डिजिट चाहिए, आगे 7 आ रहा है तो इसे 6 लिख सकते हैं। तो टाइम हमारा आ गया, कितना आ गया, टाइम इक्वल टू कितना आ गया 3.86 सेकेंड। तो 3.86 सेकेंड में ये गेंद ऊपर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कितना लगा था हमारा पहला 4.29 में वापस आई थी। ठीक है, अब कितने में ऊपर जाएगी, टाइम कितना आ गया हमारा 3.86 सेकेंड में ऊपर जाएगी। अब टाइम इक्वल टू देखो नीचे आने में कितना टाइम लगा इसको 4.29, नीचे आने में लगा समय 4.29 प्लस वापस जाने में कितना लगा 3.86। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4.29 प्लस 3.86। अब 6 9 15 हासिल लगा 1, 8 2 10 11, 4 3 7 1 8, 8.15। तो कितने सेकेंड आ गया 8.15 सेकेंड में जो है ये नीचे से ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर आके नीचे चलेगी। तो टाइम जो लेंगे हम 8 हो गया 8.15 सेकेंड, और जब टाइम 8.15 लेंगे मतलब 8 बज के 8.15, और जब हम 8.15 सेकेंड होंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब गेंद जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। अब मैक्सिमम हाइट से फिर वापस आएगी। स्टेप नंबर अगला डाल देते हैं, स्टेप नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 4। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हमें पता लग गया मैक्सिमम हाइट तक फिर दोबारा से पहुंच गई, फिर ये नीचे को आएगी। तो जब वर्टिकल मोशन है अंडर ग्रेविटी, उसका ये नियम होता है जिस वेलोसिटी से ऊपर गई है और जितने टाइम में गई है इतने टाइम में ये वापस आएगी। तो इसकी जो आने वाली वेलोसिटी होगी वो सेम होगी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से गई है उसी वेलोसिटी से ये वापस आएगी। तो वेलोसिटी तो हो गई इसकी 37.8। ठीक है, अब टाइम का हिसाब लगा लो, क्योंकि टाइम कितना लगा इसे आने में, जितना जाने में लगा था, मतलब 3.86 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये हिसाब लगाना है कि टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ से नीचे आई टोटल टाइम ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफ में तो टोटल टाइम लेना पड़ेगा। 4.29 तो आने में लगा, प्लस ऊपर चढ़ने में 3.86, प्लस फिर वापस आने में 3.86। अब तीनों टाइम को जोड़ लेंगे। ठीक है, तीनों टाइम को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4.29 प्लस 3.86 प्लस 3.86, 6 6 12 12 9 21 हासिल लगे 2, 8 2 10 2 12 8 20 हासिल लगे हमारे कैरी 2, 4 2 6 3 9 और 3 12। तो टाइम कितना आ गया हमारा 12.01 सेकेंड। इतने सेकेंड में जो है ये नीचे आ गई। ठीक है, तो 12.1 सेकेंड में 01 सेकेंड में गेंद जो है नीचे आ गई। ठीक है, और नीचे इसकी वेलोसिटी क्या रही 37.8 ही रही। अब अगला स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 5, अब स्टेप 5 कैसे निकालेंगे। अब ये जैसे ही नीचे आई, इसकी वेलोसिटी 37.8 थी, तो इसी टाइम में टाइम कितना हमारा 12.1
12.01 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जो है रिबाउंड वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी। 37.8 में से इसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाएगी, 1/10 इतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब 37.8 में से हम करेंगे 10 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 3.78। अब माइनस कर लेंगे 37.8 में से कम कर लेंगे 3.78, यहाँ पे 0 लगा लिया। यहाँ से कह रही है यहाँ को 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 7 0, यहाँ पे कितना बचा 6 3 36 कितना आ गया 33.02। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, एक बार और माइनस और चेक कर लो। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 3 33.02। अब जब टाइम सेम था 12.01 था, तभी इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 33.02 इतनी हो गई। अब हमें 0 से 12 तक खींचना था, 12 सेकंड तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया, तो आगे खींचना तो बिल्कुल बेकार है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। जब टाइम 4.29 था, 4.29 मतलब 4.24 के आगे छोटे छोटे 2 खाने ले लेना, तो वेलोसिटी कितनी थी 42 थी। वेलोसिटी इतनी थी हमारी। अब क्या हुआ, जब टाइम 4.29 था, सेम टाइम था 4.29, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 1/10 मतलब 37.8 हो गई। अब 37.8 हो गई मतलब वेलोसिटी यहाँ पे गिर गई 37.8 सेम टाइम पे। पहले तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हुई क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, और फिर डाउनवर्ड्स चली गई, डिक्रीज हो गई इसी टाइम पे। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही 8:15 सेकेंड हुए, 8.1 हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, यहाँ से 8.1 पे यहाँ पर आ गई। समझ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा 12.1 सेकेंड हुआ 37.8 हो गई, 37.8 सेम रही 37.8 किस पे, कितने टाइम पे 12 सेकेंड पे। 12.1 हमारा ये है, 12.1 है ना, 12.0 मतलब 12 पे ही लेंगे। 12 पे क्या हुआ हमारा, ये वेलोसिटी सेम रही, मतलब 37.8 ही रही। ठीक है, ये फिर क्या हुआ, जैसे ही जो है हमारा 12.1 सेकेंड रहा, फिर 33.02 हो गई, 33.02 फिर जो है डिक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गए फिर इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये हमारी मोशन का ग्राफ आ गया 0 से 12 सेकेंड के बीच में। लोग बहुत बहुत भारी करा देते हैं इस क्वेश्चन को, इतना भारी है नहीं है। ठीक है, तो अगर ये अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को शेयर और कर देना। थैंक यू।